आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज प्रभु ने जो मेरे मन में डाला, हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और बहुतायत से बुद्धि दी, और सुलेमान ने उस बुद्धि को जो परमेश्वर से मांगा, उसका एक पर्पस था। सुलेमान ने ऐसे ही नहीं मांग लिया कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, लेकिन उसका बुद्धि मांगने का एक पर्पस था कि प्रभु, जो तेरी भेड़ है या इज़राइली लोग हैं, उनका न्याय मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि वो बालू के किनकों से अधिक हैं। तो सुलेमान ने जो बुद्धि मांगा, तो उस बुद्धि मांगने का एक पर्पस था कि मैं इज़राइल लोगों के बीच एक अच्छा न्याय में कर सकूं। ये उसका पर्पस था। लेकिन जब हम आगे देखते हैं कि सुलेमान ने उस बुद्धि का उपयोग न्याय के साथ साथ अपने राज्य को बढ़ाने के लिए जब वो करने लगा, उसने फिरौन की बेटी से शादी कर लिया, उसने आसपास के नगरों के राजाओं की बेटी से शादी कर लिया, और ऐसे करते करते हजारों रानियां सुलेमान से जुड़ गई। तो परमेश्वर जब कुछ देता है, वो हमारा हिस्सा हो जाता है। अब मैं उस हिस्से का उपयोग प्रभु के धर्म राज्य के लिए कर रहा हूं, या प्रभु की महिमा के लिए कर रहा हूं, या प्रभु की कलीसिया को ऊंचा उठाने के लिए कर रहा हूं, या फिर मैं उसका उपयोग अपने लोगों को उठाने के लिए कर रहा हूं, या उस कलीसिया में पाए जाने वाले लोगों को गिराने के लिए कर रहा हूं, या मैं उस बुद्धि का उपयोग कहां कर रहा हूं। परमेश्वर जब बुद्धि देता है मेरे प्रियो, तो वो हिस्सा मेरा हो जाता है। अब यदि जब तक मैं उस बुद्धि का उपयोग अच्छी जगह करूंगा, मुझे रिजल्ट हमेशा अच्छे मिलेंगे। लेकिन जब इस बुद्धि का उपयोग मैं गलत जगह करूंगा, तो मुझे उसकी हानि भी उठानी पड़ेगी। सुलेमान ने एक समय तक अपनी बुद्धि का एक अच्छा उपयोग किया, लेकिन उसने परमेश्वर के उस वचन को बड़े हल्के में ले लिया कि तू अन्य जातियों से शादी नहीं करना, और उसने आसपास के तमाम राजाओं के बेटियों से, जो अन्य जातीय थे, जो इजरायली नहीं थे, उनके साथ शादी कर लिया और अपनी रानियां बना लिया, ताकि शांति बनी रहे। अब आप कल्पना करें, सुलेमान को जो खुदा ने बुद्धि दी, उस बुद्धि का एक उपयोग था, एक पर्पस के तहत सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। लेकिन सुलेमान अपने पर्पस से भटक गया। वो परमेश्वर के उस बुद्धि का उपयोग जिस पर्पस के तहत मांगा था, उसका उपयोग वो वैसा नहीं करने लगा। लेकिन उसने दिमाग लगाया कि क्यों युद्ध होता रहे, क्यों बार बार हम लोग लड़ाई करते रहे, और उसने युद्ध से बचने के लिए उसने आसपास के तमाम लोगों से, राजाओं की बेटियों से समझियाना कर लिया, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो और राष्ट्र में अमन चैन बना रहे। लेकिन क्या सुलेमान को यह समझ में नहीं आया कि जो ये मैं फैसला अपनी बुद्धि से ले रहा हूं शांति बनाए रखने के लिए, इसमें खुदा का कलाम टूट रहा है, खुदा की शिक्षा के विरोध में वो जा रहा है। वो वचन ने क्या उसे रोका नहीं? क्या उसको इतनी समझ नहीं थी कि परमेश्वर ने बोल के रखा हुआ है कि किससे शादी करना है और किससे नहीं करना है? उसका पर्पस, उसने बुद्धि का एक पर्पस था, उसकी बुद्धि का एक पर्पस था, लेकिन उसका धीरे धीरे वो पर्पस चेंज हो गया। उसका पर्पस अमन की, उस राष्ट्र की शांति हो गया, कि राष्ट्र में शांति बनी रहे, ये पर्पस हो गया। और उसने अपनी बुद्धि का उपयोग परमेश्वर के वचन के विरोध में उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। आज मेरे प्रियो बहुत से लोग अपने
अपने यहाँ केवल शांति बनाए रखने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग सही जगह सही दिशा करने की बजाय गलत जगह पे और गलत दिशा पे अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। दिक्कत तो इसी बात की है कि व्यक्ति इस बात को जान रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, कहीं ना कहीं कलाम टूट रहा है, कहीं ना कहीं वचन की शिक्षा का विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने जो विजडम हमें दी हुई है उस विजडम के हम अगेंस्ट में जाकर काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी, इन तमाम चीजों के बाद भी हमारा पर्पस, खुदा से जो बुद्धि मांगने का पर्पस था कि हम खुदा के राज्य को बढ़ाएं, कलीसिया में लोगों को बढ़ाएं और भी लोगों को मसीह के राज्य की सीमा के अंदर लाएं। लेकिन अब हमारा ये विजडम, इसकी दिशा, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, इसका पर्पस चेंज हो गया है। अब पर्पस क्या है? अब पर्पस ये है कैसे भी लोग हों, गलत हो सही हो, लेकिन शांति बनी रहे। आज व्यक्ति शांति चाह रहा है, भले ही उसको परमेश्वर की बुद्धि के विरोध में ही काम क्यों ना करना पड़े, वचन की शिक्षा के विरोध में ही काम क्यों ना करना पड़े, केवल उसको शांति चाहिए। पर्पस चेंज हो गया। कितनी दुख की बात है कि जब हमारा दिमाग नहीं चलता था, हमें बुद्धि नहीं थी, हम खुदा के सामने घंटों पड़े रहकर खुदा से बुद्धि मांगते थे। रोते थे कि प्रभु हम भूले हैं, हमें कोई ठग कर चला गया, हमें कोई चीट करके चला गया, हम नहीं समझ पाए, हमारे में दिमाग नहीं है, प्रभु हमें दिमाग दें। और प्रभु ने जब हमें दिमाग दिया, बुद्धि दिया, तो हम अपने ही इस बुद्धि के कारण, इस बुद्धि को गलत दिशा में लगाने के कारण हम खुद ही भटक रहे हैं। बहुत बहुत दुख की बात है कि जैसे सुलेमान का पर्पस चेंज हो गया, मेरे प्रियो, आज कई लोगों का पर्पस भी चेंज हो चुका है। और इस पर्पस को व्यक्ति समझ चुका है कि पहले हमारा काम, ये बुद्धि का काम खुदा में आगे बढ़ने का था, खुदा को ढूंढने का था, खुदा को खोजने का था, खुदा से और पाने का था, लोगों को और जोड़ने का था। लेकिन केवल शांति बनाए रखने के लिए कि हमारे घर में, कलीसिया में या हमारे ऑफिस में या कहीं भी केवल शांति बने रहे, तो उसके लिए भले परमेश्वर का वचन टूट जाए, हमने अपनी बुद्धि को गलत डायरेक्शन में डाल दिया। यूहन्ना 15 अध्याय में जहां पर एक बहुत अच्छी चीज जो लिखी हुई है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। दो प्रकार की डालियों का वर्णन हो रहा है। एक वो डाली है जो फलती नहीं है, फलती ही नहीं है। वो किसान उस डाली को जो फलती नहीं है ना, काट देता है, उस पेड़ से काट के अलग कर देता है। और दूसरी डाली वो है जो फलती है, उसे वह छांटता है ताकि और फले। दो प्रकार की डालियों का वर्णन यहां देखने मिलता है। वो किसान की सोच सबसे पहले उस पेड़ के लिए क्या है? उस किसान की सोच उस पेड़ के लिए यह है कि वो पेड़ रहे, मजबूत रहे, वो पेड़ जो है हरा भरा रहे, वो पेड़ की हर डालियों में फूल और फल रहे, वो फलों से लदा हुआ पेड़ बने। ये किसान की मानसिकता है उस पेड़ के लिए। इसीलिए उसकी एक अच्छी सोच है उस पेड़ के लिए। इसीलिए जब उसकी सोच, उसकी बुद्धि उसको सही दिशा में अगुवाई कर रही है, तो उसको मालूम है कि जो डाली फलती नहीं है, उसे वो काट के अलग कर देता है। और दूसरी डाली वो है जो फलती है, तो उसे छांटता है ताकि और भी फले, पहले से दुगना और चौगुना पड़े।
वैसे ही आज अगुओं का, पासवानों का और बड़े बड़े लीडरों का ये सोच होनी चाहिए कि जो फल रहा है उसे छांटना चाहिए ताकि वो और भी फले। ये सोच एक किसान के जीवन में होनी चाहिए कि उस पेड़ के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है। मुझे पता है कि ये जो डालियां हैं ये फलती हैं, इसमें फल लगते हैं, लेकिन क्या मैं उस डाली को जो फल लाती है उसे मैं छांटता हूं या फिर मैं उसे काटने की तैयारी करता हूं? आज दिक्कत यही है मेरे प्रियो। आज विजडम का हम गलत उपयोग करने लग जाते हैं। जो डाली फलती है ना, हम उसे काट डालते हैं, और जो डाली नहीं फल ला रही है उसी को छांटने में लगे हुए हैं, उसी को छांटने में लगे हुए हैं कि कहीं से तो फल आ जाए। बड़ी विडंबना है। इसका मतलब यह है कि हम किसान के उस गुण से भटक गए हैं, किसान की उस मानसिकता से भटक गए हैं, किसान की एक अच्छी सोच से हम भटक गए हैं। इसका मतलब यह है कि मैं उस पेड़ के साथ एक अच्छी मानसिकता के साथ नहीं हूं तो मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो डाली नहीं फल रही है उसे काटना है, उसको छांटना है, लेकिन जो डाली फल ला रही है उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। विजडम जो हमें मिला है, खुदा ने जो हमें बुद्धि हमें दी है, किसान का गुण हमें जो दिया है, यह हमें समझ में आना चाहिए। कई लोग मेरे प्रियो उस डाली को जो फल लाती है सामने से तो बहुत पुचकारते हैं, सामने से तो बहुत अच्छा रखते हैं, सामने से छांटते हैं, लेकिन पीठ पीछे ही कई लोगों के बीच में ही उस डाली को काटने की तैयारी कर देते हैं। क्या प्रभु की दी हुई बुद्धि हमें यह सिखाती है कि हम सामने कुछ रहें, सामने प्रेम से रहे, सामने अच्छे व्यवहार से रहे, और पीठ पीछे जाकर हम उसी डाली को काटने की तैयारी करें, उसका वर्चस्व खत्म करने की कोशिश करें? क्या ये गलत नहीं है? सुलेमान को आखिर एक समय के बाद नुकसान उठाना पड़ा। वो राज्य, खुदा ने साफ बोल दिया, वो राज्य तुझसे ले लिया जाएगा और तेरे किसी कर्मचारी को दे दिया जाएगा। जो बुद्धि खुदा ने उसको दी थी, उस बुद्धि का उपयोग जब उसने अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र की भलाई के लिए नहीं किया, मेरे प्रियो, वचन के विरोध में जाके उसने काम किया, तो उसका रिजल्ट भी उसको ही झेलना पड़ा, और उसको उस इज़राइल के 10 गोत्रों को खोना पड़ा। ये होना है। अगर खुदा ने बुद्धि दी हुई है तो उस बुद्धि का उपयोग, जो जिस पर्पस के तहत हमने खुदा से जिस बुद्धि को मांगा है, उस बुद्धि का उपयोग हमेशा हमें छांटने के लिए उपयोग करना चाहिए। मेरा नजरिया उस जो डाली फलती नहीं है उसके साथ भी वही होना चाहिए, और मेरा नजरिया जो डाली फलती है उसके साथ भी वैसा ही नजरिया होना चाहिए। जो डाली फल रही है हम उसको काट के अलग कर रहे हैं, जो डाली नहीं फल रही है उसी को छांटने की तैयारी कर रहे हैं ताकि एक फल दिखाई दे। क्या खुदा की विजडम हमें यह सिखाती है? वो किसान का गुण हमारे अंदर क्यों नहीं दिखाई देता? वो खुदा की बुद्धि हमारे अंदर क्यों नहीं दिखाई देती? ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर के वचन के विरोध में जाके काम कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में अच्छे सम्मानित बन सकते हैं, अच्छे पहचान वाले बन सकते हैं, लोगों के बीच में एक अच्छी रेपुटेशन वाले बन सकते हैं, लेकिन यदि हमको खुदा ने जो बुद्धि दी है, यदि हमारा पर्पस चेंज हो गया है और अब हमारा पर्पस सूखी डालियों को अपने से जोड़े रखने का और फलों से लदी हुई डालियों को अपने जीवन से काटने का यदि हमने
ये नजरिया लेकर हम चल रहे हैं तो आगे चल के हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, हमें राज्य खोना पड़ेगा। हमारी जो सीमा जो पहले बहुतायत से थी उसको घटना पड़ेगा। बहुत से लोग मेरे प्रियो आज इस बीमारी से गुजर रहे हैं। आज बीमार हैं बहुत से लोग जो इसी बीमारी से होके गुजर रहे हैं कि वो किसान उस पेड़ को वो पेड़ तभी फलवंत होगा जब जिन जिन डालियों में फल आ रहे हैं उनको छाटेगा, तभी उस पेड़ की शोभा है, तभी उस पेड़ की महिमा है, तभी उस पेड़ की खूबसूरती है। अगर वो पेड़ आप यदि उस पेड़ के अच्छे अच्छे उन डालियों को जिनमें फल आते हैं उनको काटते जाओगे तो वो पेड़ अच्छी डालियों से हट जाएगा और सूखी सूखी डालियां उस पेड़ में रह जाएगी, तो वो केवल सूखा पेड़ हो जाएगा। क्या मैं अपनी कलीसिया में, क्या मैं अपने परिवार में, क्या अपने लोगों में, क्या मैं इस तरीके से इस मानसिकता के साथ तो नहीं चल रहा हूं? अगर ऐसा है तो एक समय के बाद केवल सूखा पेड़ रह जाएगा, केवल सूखा पेड़, और अच्छी डालियां जिसको आपने काट दिया वो नीचे गिर जाएगी। खुदा ने हमें इसलिए रखा है, विजडम इसलिए दिया है कि हम अपने पेड़ को और हरा भरा करें, अपनी कलीसिया को और हरा भरा करें, छाटें। हमें छाटना है, उन डालियों को छाटना है जो एक फल लाती है, उन डालियों को छाटना है जो 2 फल लाती हैं, उन डालियों को छाटना है जो 10 फल लाती है, ताकि वो 10 से 20 करे, 1 से 10 करे। इसलिए खुदा ने हमें ये विजडम दी है, ये सेवा हमें दी है। अगर मैं अपने फायदे के लिए केवल अपने केवल शांति बनाए रखने के लिए मैं इस सोच से हटकर मैं यदि दूसरी सोच में चला जाऊं और केवल उन लोगों को मैं छाटता रहूं जो कोई फल नहीं लाती हैं, तो देखने में करने में अच्छा तो लगेगा, लेकिन उसका रिजल्ट सूखे पेड़ के समान हो जाएगा। आज केवल लोगों को शांति चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, संघर्ष नहीं चाहिए, चुनौती नहीं चाहिए, केवल उनको शांति चाहिए। अब ये शांति चाहे उन सूखी डालियों के साथ ही अगर उन्हें मिल रही है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ये डालियां जो सूखी हुई हैं इन्हें काटना जरूरी है, ताकि वो जो पेड़ है ना वो फले, बढ़े और फलों से लद जाए, ताकि जब कोई राहगीर वहां से गुजरे तो बोले इस पेड़ में कुछ बात है, इस कलीसिया में कुछ दम है। और ये तब होता है जब उस पेड़ की डालियों में से जो फल ला रही है उसे छाटते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तब जाके वो 2 से 20 फलों में बदलता है। अब मेरे ऊपर है कि मैं अपनी बुद्धि उस पेड़ को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, फलों से भरने के लिए कर रहा हूं, या फिर मैं उसी पेड़ की अच्छी फलों से लदी हुई डालियों को काट रहा हूं और सूखी डालियों को मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूं, सूखी डालियों को मैं बहुत छाटने की तैयारी कर रहा हूं, सूखी डालियों को मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम एक फल आ जाए। तो मेरे प्रियो, एक समय के बाद वो पेड़ सूख जाएगा। अभी मेरे ऊपर है कि मैं अपनी बुद्धि उस पेड़ को सुखाने के लिए करता हूं या मैं अपनी बुद्धि उस पेड़ को हरा भरा करने के लिए करता हूं। खुदा ने हम सूखे हुए पेड़ में अपनी बुद्धि, अपनी जान डाली, तो अब ये मेरा काम है कि मैं उस पेड़ में जान डालूं, मैं उस पेड़ को हरा भरा करूं। उस पेड़ को, अगर वो पेड़ भी सूख गया है तो फिर से उसमें काम करके उस पेड़ को फिर से हरा भरा करूं। अगर कुल्हाड़ी जड़ पे रखी है तो खुदा से मैं 1 साल का समय मांगू और उस पेड़ में फिर से काम करके उस पेड़ की हर एक डालियों को मैं आशीषित करूं, पहले से बेहतर करूं। ये मेरा काम है। प्रभु की दी हुई बुद्धि का उपयोग खुदा के
पेड़ को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।